नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रेस में। मैं हूं रोहित किरण। जी हां दोस्तों, फाइनली स्पेशल कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। किस केस में सजा सुनाई है इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये क्या सजा उम्र कैद सही है, फांसी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, लेकिन उम्र कैद की फिलहाल सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक कौन है, क्या उसने किया था, उसके बारे में वीडियो देखेंगे। सबसे पहले बात करें, जैसे हेडलाइन ही पढ़ रहे हैं, आतंक का दूसरा नाम यासीन मलिक। जी हां, आतंक का दूसरा नाम यासीन मलिक। इन्होंने 1980 में देश विरोधी मुहिम चलाई थी। पहले तो अपनी पार्टी के थ्रू पार्टी बनाई, पार्टी का नाम था ताला पार्टी। इसके बाद 1990 में वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का आरोप है इन पे, और इन्होंने ये आरोप को स्वीकारा भी है कि हां मैंने हत्या करवाई है। इसके बाद 1989 में जो वहां के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण का केस भी इन पे दर्ज है। अब इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भैया यासीन मलिक। जी हां, अब यासीन मलिक जो है एक अलगाववादी नेता है कश्मीर के, जिन पर टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। टेरर फंडिंग मामले में, जी हां, आतंकवादियों को फंडिंग भी करते थे। इसके अलावा 19 मई को यूपीए गैर कानूनी गतिविधि के अंतर्गत इन्हें दोषी करार दिया गया। साथ में इनमें उम्र कैद के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना, इसके अलावा 10 और मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई। उम्र कैद के साथ 10 साल की और सजा सुनाई गई। 2017 में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के अंजाम देने पर इन पे गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद से इन्हें नजरबंद कर दिया गया था, बाद में इन्हें हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद ये मामले ज्यादातर इन्होंने मंजूर कर लिए हैं, जो इन पे आरोप लगे वो सब मंजूर कर चुके कि हां मैंने ये किए थे। इसके बाद 2019 में केंद्र सरकार ने JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट करके जो पार्टी है ना, उस पर प्रतिबंध लगाया, जो कि अभी आप देखेंगे तिहाड़ जेल में बंद है यासीन मलिक। इसके अलावा 1990 में एयरफोर्स के जो जवान थे, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, उनकी हत्या और उनके साथियों की हत्या का आरोप इन पे लगा है, और इन्होंने उससे स्वीकारा भी है कि हां मैंने हत्या की थी। उनकी वाइफ का क्या कहना है, स्क्वाड्रन लीडर की, उनका कहना है कि इस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, और बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो भी चाहते हैं इस व्यक्ति को फांसी हो। जी हां, लेकिन उम्र कैद हुई है। इसके अलावा मोहम्मद सैयद की बेटी रुबिया सैयद का अपहरण का जो काम था वो भी इन्होंने ही किया था, यासीन मलिक ने। इसके अलावा 2017 में जो इन पे धाराएं लगाई गई हैं वो जान लेते हैं। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम की धारा 16 आतंकी गतिविधि लगी है इन पे, धारा 17 आतंकी फंडिंग, धारा 18 आतंकी गतिविधियों की साजिश करना, इसके अलावा धारा 20 आतंकवादी गिरोह और संगठनों का सदस्य होना, इसके अलावा 120B आपराधिक साजिश, 124A राजद्रोह, इतने सारे केस इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। इसके अलावा यासीन मलिक जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, और 1989-90 के शुरुआत में ये एक आतंकवादी संगठन है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। जी हां, इन्हें जो है पंडितों को विस्थापित के लिए मजबूर किया था। यही संस्था थी जिन्होंने चलाया था कि जो नॉन मुस्लिम है ना, उनको जम्मू कश्मीर से भगाने का, है ना। इसके बाद ये चाहते थे कि पाकिस्तान में और वो रहे, आजादी का नारा चाहते थे। अभी भी आप देखते हैं, अभी भी श्रीनगर में विद्रोह शुरू हो गया है, इंटरनेट सेवा और बाकी चीजें बंद कर दी गई हैं जैसे ये वर्डिक्ट आया है ना। इसके अलावा JKLF घाटी के हालत खराब किए 90 के दशक में। इसके अलावा टेरर फंडिंग से लेके कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने की बात इन्होंने कबूली है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो देशभक्त मुसलमान थे, उन पर भी इस व्यक्ति ने हमले करवाए और उन्हें हत्या करवाई। इसके अलावा जो कहना है कश्मीरी पंडितों का कि ये जो इकोसिस्टम में बहुत जबरदस्त झटका लगने वाला, भैया जो आतंकवादी सपोर्टर हैं, जो पाकिस्तानी समर्थक हैं, उनके लिए एक बहुत दुखदाई वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वो तो रो रहे हैं, खासकर शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और वो यहां पर हमारे मसले में वो कर रहे हैं कि भैया इंडिया मासूमों पर वो कर रहा है।
खासकर अभी उन्होंने ट्वीट किया है ना। इसके अलावा 30 साल पहले अगर ऐसी व्यवस्था होती तो जाहिर सी बात है हीरो बन जाता कि भैया हीरो है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार बिल्कुल साफ है कि जो गलत करेगा, हमारे देश विरोधी चीजें करेगा, उसे अंदर जाना होगा। इसके बाद आतंकवादी का बीज कह सकते हो यही पार्टी ने बोया था। आतंकवाद का बीज जो है जम्मू कश्मीर में JKLF ने। इसके अलावा ये पाकिस्तान का कह सकते हो फंडिंग हुई, वहीं से ये संगठन शुरू हुआ। इसके बाद जो कश्मीरी पंडित थे उनका विस्थापन इन्होंने करवाया, यही पार्टी ने। इसके अलावा आप देखिए इन्होंने भाजपा नेता टीका लाल टपलू की हत्या की थी, सबसे पहले याद रखिएगा JKLF ने। इसके बाद इस घटना के 1.5 महीने बाद जो जज थे नीलकंठ गंजू की हरि सिंह स्ट्रीट पर 1989 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, जो कि बेसिकली JKLF से जुड़े थे, है ना। इसके अलावा मकबूल भट्ट को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तब जज यही थे, उसका क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था, है ना। इसके अलावा हत्या की प्राथमिकता जो है अभी अज्ञात आतंकियों पे कृति, लेकिन जो माना जाता है यासीन मलिक और जावेद मीर, है ना, ये शामिल थे हत्या में, है ना। इसके बाद एक टीवी इंटरव्यू में भी यासीन मलिक ने स्वीकारा था कि हाँ ये जो जज की हत्या हुई उसमें मैं शामिल था। इसके अलावा जो मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद थी, इनका भी अपहरण यासीन मलिक ने करवाया था। इसके अलावा 5 खुकार जो थे आतंकवादी, उनको छोड़ना पड़ा था क्योंकि भैया अपहरण कर लिया था और कंडीशन ये थी कि जब तक आप छोड़ेंगे नहीं 5 आतंकवादियों को तब तक हम बेटी को छोड़ेंगे नहीं, तो उस चक्कर में 5 आतंकियों को छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1.5 महीने 25 जनवरी 1990 को यासीन मलिक और JKLF के अन्य आतंकवादियों ने वायुसेना के जो जवान थे उन पर हमला कर दिया, है ना। इसके अलावा 40 से ज्यादा घायल हो गए थे और 4 जो अधिकारी थे, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जो मुख्य थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यासीन मलिक जो है श्रीनगर का रहने वाला है ना। SP कॉलेज से बंदे ने ग्रेजुएशन किया था। 80 के दशक में राजनीति में शुरुआत हो गई थी इनकी। 88 में पाकिस्तान भी गया था भैया, है ना, और वहां से ट्रेनिंग लेके आया था। इसके अलावा इसने सहस्त्र विद्रोह चालू कर दिया था, है ना। निर्दोषों पर हमले करने शुरू किए गए थे। 1990 में पकड़ा गया, 94 तक फिर जेल में रहा। उसके अलावा फिर जब ये बंद हुआ तो JKLF ने युद्ध विराम की घोषणा की, है ना, और फिर इन्होंने राजनीति शुरू कर दी। इसके अलावा पाकिस्तानी महिला मुशेल हुसैन मलिक से इसने क्या की थी, शादी की थी, है ना, और इसकी बेटी है जिसका नाम रजिया सुल्तान है, और ये शादी पाकिस्तानी से की है इस व्यक्ति ने, है ना। और यासीन के खिलाफ आप देख सकते हैं टेरर फंडिंग केस 2017। इसके अलावा 2090 में वायुसेना के अधिकारियों को मारने का, इसके अलावा मोहम्मद सैयद की बेटी के अपहरण का, कश्मीरी पंडित न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या का, ये 4 मुख्य केस जो इसने स्वीकारे हैं इस पे लगाए गए और फाइनली इसको उम्र कैद की सजा दी गई है। होनी तो फांसी थी, बट सुप्रीम कोर्ट जरूर इसको फांसी देगा, है ना। अब देखिए जैसे ही इस पे सजा अनाउंस हुई, श्रीनगर में हालात फिर क्या हो गए। जो इसके समर्थक हैं, फिर आप देख सकते हैं इसके समर्थक क्या कर रहे हैं, पत्थरबाजी पे उतर आए। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, फोन सेवा श्रीनगर में बंद कर दी गई है ताकि घाटी में हालात समान रहें। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगे। कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी राय, क्या फांसी होनी चाहिए इस व्यक्ति को, जी हां, और शेयर कीजिएगा अपने साथियों से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।